एक तो नरेंद्र मोदी का एक बयान है, ये मुझे आपको सुनाना है। देखना ये है कि नरेंद्र मोदी का ये जो बयान है इसके ऊपर जवाब कौन देगा। दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। नरेंद्र मोदी का कहना है कि दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी हो, लिंक पाकिस्तान में निकलता है। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहां से मिला? नरेंद्र मोदी की सारी बातें गलत नहीं है। देखिए, उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही पकड़ा गया ना, कहीं और तो नहीं पकड़ा गया। उसामा बिन लादेन अमेरिकन ने आके जो ऑपरेशन किया था, कामयाब ऑपरेशन, वो पाकिस्तान में एबटाबाद में किया था। जैसे कि हमने देखा कि मोदी साहब ने पॉडकास्ट में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार दिया और कहा कि पाकिस्तान सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए दहशतगर्दी का मरकज है। वो कहते हैं दुनिया पहचान गई है पाकिस्तान की ये पॉलिसी। फिर वो ये कहते हैं कि दहशतगर्दी की जो ज़हनियत है उसकी वजह से सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक परेशानी है और पाकिस्तान के अंदर ये मौजूद है। अगर दहशतगर्दी की बात है, टेररिज्म की बात है, तो इंडिया कितने टेररिस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, रॉ किस तरह टेररिज्म करवा रहा है। कुलभूषण यादव जो हमने पकड़ा, फिर इस तरह अभिनंदन का तैयारा गिरा, अभिनंदन समेत, फिर हमने जज्बा खैर से गाली के तहत उसको वापस भेजा, उन्होंने उसको मेडल लगा दिए। तौसी पसंदाना अज़ाइम पाकिस्तान के नहीं इंडिया के रहे हमेशा। पाकिस्तान ने कभी तौसी पसंदाना अज़ाइम पे काम नहीं किया आज तक। दुनिया की इंसानियत की पस्तरीन अगर मिसाल है तो वो ये इंतहा पसंद हिंदू है। वो इंसानियत दोस्त हिंदू ने, ये इंतहा पसंद हिंदू और इनका मीडिया। मोदी साहब एक ही चीज बोली जा रहे हैं, इंडिया एक ही चीज बोली जा रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है। भाई पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासर है। फिर वो कहते हैं जी इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर, जी आपने ये सारे सांप पाले हैं। भाई ये सांप हमने अकेले थोड़े ही पाले हैं, ये तो अमेरिका ने भी पाले थे, सऊदी अरब ने भी पाले थे, सबने पाले थे। क्या बात कर रहे हैं? भारत ने क्या नहीं किया है, बल्कि भारत तो बलूचिस्तान को फंड कर रहा है। भारत जो है टीटीपी जगह जगह पे दहशतगर्द भेज रहा है, को फंड कर रहा है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा, पीएम नरेंद्र मोदी ने एक अमेरिकन पत्रकार को इंटरव्यू दिया जिसमें पीएम मोदी ने पाकिस्तान को अच्छे से आईना दिखाया और पाकिस्तान का असल चेहरा दुनिया के सामने दिखाया। लेकिन पाकिस्तान ठहरा पाकिस्तान। पीएम मोदी के बयान से फिजा खान और हिलाली को भयंकर मिर्ची लगी है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को दुनिया के लिए खतरा बताया है और ये बात तो सच है। हाल ही में जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है, इससे तो यही लग रहा है। पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान में 57 हमले हुए हैं। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वो कहते हैं दुनिया पहचान गई है पाकिस्तान की ये पॉलिसी। फिर वो ये कहते हैं कि दहशतगर्दी की जो ज़हनियत है उसकी वजह से सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक परेशानी है और पाकिस्तान के अंदर ये मौजूद है। उन्होंने कहा हम उन्हें कहते रहे कि इस रास्ते से किसी का भला नहीं होगा, आप दहशतगर्दी का रास्ता छोड़ दीजिए और स्टेट स्पॉन्सर दहशतगर्दी बंद होनी चाहिए। नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथों में सब कुछ छोड़ दिया है। मैं इस मसले के लिए खुद लाहौर गया था। मैंने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पाकिस्तान को हालत में दावत भी दी थी ताकि अच्छी शुरुआत हो, मगर हर बार कोशिशों का अंजाम बुरा ही निकला। ये मोदी साहब का एक इंटरव्यू था, ये अभी दोबारा वायरल हो गया सोशल मीडिया पे, ये चल रहा है। मेरा सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी को जवाब कौन देगा? इमरान खान साहब तो जवाब देते थे। कभी आपने सुना शहबाज शरीफ नरेंद्र मोदी को जवाब दे इस तरह से? हाँ, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो ज़रूरत के तहत ये भारत को धमकियां लगाना शुरू कर देते हैं कि जनाब एक पॉपुलर किस्म की वेव हमारे साथ चल जाए। नरेंद्र मोदी की सारी बातें गलत नहीं हैं। देखें, उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही पकड़ा गया ना, कहीं और तो नहीं पकड़ा गया। उसामा बिन लादेन अमेरिकन ने आके जो ऑपरेशन किया था, कामयाब ऑपरेशन, वो पाकिस्तान में एबटाबाद में किया था। और अभी जो वो कहते हैं कि काबुल हमले का जो मास्टरमाइंड है वो कहाँ पकड़ा गया? देखिए, पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी एजेंसियों का ये मानना है कि ये शख्स जो पकड़ा गया है शरीफुल्लाह, ये काबुल हमले का मास्टरमाइंड है। हालांकि मैंने ये बताया कि ये मास्टरमाइंड नहीं है। ये बंदा 15 दिन पहले तो जेल से तोड़ के निकला था, वहाँ से जेल टूटी थी, उससे निकल के भाग गया था। तो ये मास्टरमाइंड नहीं है। मास्टरमाइंड अफगान तालिबान ने 2023 के अप्रैल में कत्ल कर दिए थे, वो वहाँ मार दिए गए थे अफगानिस्तान में। ये भाग के पाकिस्तान आ गया था। अब इसके पास जो है वो दाइश का एक अहम ओहदा था, है ये दहशतगर्द। तो ये पकड़ के जनाब हवाले किया गया और पाकिस्तान ने दावा किया कि ये मास्टरमाइंड है। मामला ये है कि 9/11 का मास्टरमाइंड कहाँ पकड़ा गया? पाकिस्तान में। अमरीकी कैदियों के ऊपर जो बदतरीन अटैक हुआ काबुल एयरपोर्ट पे, उसका मास्टरमाइंड कहाँ पकड़ा गया? बकौल पाकिस्तानी एजेंसियों के, पाकिस्तान में। तो बदनामी जो है वो सारी की सारी घूम फिर कर पाकिस्तान की तरफ आती है।
लेकिन पाकिस्तान नरेंद्र मोदी को जवाब क्या देगा, ये ज़रा खबर आप देखिए और इस खबर को आप पढ़ें और सर धुनें आपके क्या पाकिस्तान की पॉलिसी है। हुकूमत ने भारत से 50,000 टन चीनी दरामद कर ली, यानी हमारी जो चीनी है उसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया और हमारे माफियाज ने पैसा बना लिया। अब हम इंपोर्ट करके दोबारा पैसा बनाएंगे और अवाम की जेब के ऊपर डाका डालेंगे। भारत ने क्या नहीं किया है, बल्कि Exactly. भारत तो बलूचिस्तान को फंड कर रहा है। भारत जो है जगह जगह टीटीपी पे और दहशतगर्द भेज रहा टीटीए है। को फंड कर रहा है। जगह जगह पे जी दहशतगर्द हाँ, भेज रहे हैं। बल्कि भारत उनका अमेरिकन आर्म्स जो अमेरिका ने छोड़ के गए थे इनके लिए टीटीपी तालिबान के लिए, उससे खरीद के वो दहशतगर्दों को दे रहा है। जी, बिल्कुल अफगानिस्तान में। अच्छा, वो वेपन्स की वापसी भी चाहते हैं हिलारी साहब। देयर इज नो। अगर इंडियन सरकार ये पाकिस्तान को कह रही है कि आप दहशतगर्दी करवाते हैं तो उन्हें के सबूत दे दें, कहां से दहशतगर्दी करवाई है। कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने क्या दहशतगर्दी करवाई है, क्या हमने दिल्ली के अंदर कोई करवाई है, कहीं और करवाई है, कहां करवाई है। सो ये जो चीज है ये देखें अमन की। अब फॉर एग्जांपल क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो ये कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है ना, पाकिस्तान तो नहीं कर रहा। सो सीधी सी बात है, वो समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान एक अनरेस्ट मोड में है और अनरेस्ट मोड में होने की वजह से दिस इज दी बेस्ट टाइम। ये सबसे ज्यादा जो बेहतरीन टाइम है ना वो ये है कि हम एक काम करें कि हम पाकिस्तान को मुश्किल में रखें। सीधी सी बात है, पाकिस्तान को मुश्किल में रखें, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात जो हैं वो रहें और पाकिस्तान इसी तरह कहता रहे जनाब कि ये देखें एक वो जैसे कि ना कि हम मुतासर हैं, बस ये कहता रहे। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ी खुल के बात करनी चाहिए। हमारी लीडरशिप क्योंकि बोलती नहीं है, मैं तो सीधी सी बात करूंगा। मैं तो नरेंद्र मोदी के कोई वो उसके बारे में बात नहीं करता। मैं सिर्फ एक चीज बात करता हूं कि हमारी लीडरशिप नहीं बोलती, हमारी लीडरशिप खामोश, हमारी लीडरशिप को कुछ पता नहीं है, उनकी कोई व्यू नहीं है, उनकी कोई सोच नहीं है, दुआ कुछ भी नहीं है उनका। बस वो बैठे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे। और नरेंद्र मोदी हैं, वो जवाब से जवाब दिए जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जो उनका दिल करता है उस पर लगे हुए हैं। लेट्स सी क्या होता है इसके आगे, मुझे डोंट नो। जी चीमा साहब, हमने देखा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत को एक सिविलाइजेशनल स्टेट के नाम से भी पेश किया, जिसमें उन्होंने भारत की तहजीब और तारीख को भी अहमियत दी। और तो आप क्या देखते हैं कि इस तरह भारत को अपने आप को सिविलाइजेशनल स्टेट करार देना, ये साउथ एशिया में हमारी इलाकाई सूरत हाल को कैसे मुतासर करेगा, या पाकिस्तान को अगर हम देखें तो किस तरह से तैयार रहना चाहिए?